व्लॉग में भी दिखा के आई हूँ कितना बड़ा कांड किया मैंने सरगी। और बहुत लोगों ने पूछा कि वो ड्रेस मैंने कहाँ से ली है। तो डेली हर चीज हैपनिंग सी या बहुत एक्साइटिंग सी नहीं होती है। पूरे 1 साल से 9000 सब्सक्राइबर पे स्टक हूँ। शायद वही है ना, मैं हर चीज ब्लॉग में नहीं दिखा सकती। अगर मैं हर चीज ब्लॉग में दिखाऊंगी से बोल रहे हो आप आजकल के बच्चे गंदे औलाद है, प्लीज रिक्वेस्ट है किसी के बच्चों को रॉन्ग मत बोलो। मुझे इस दुनिया में सिर्फ अपने आप से मतलब है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। करवा चौथ का आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो आपको यहाँ पे कहीं व्लॉग का लिंक मिल जाएगा, जाके देख लो। मेरा करवा चौथ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से पूरा हुआ करवा चौथ, थैंक गॉड। कोई भी ऐसी मुश्किलें नहीं आई। और मैंने जो मेहंदी लगवाई थी वो फेड होना शुरू हो चुकी है। सिर्फ 2 दिन में आजकल मेहंदी फेड हो जाती है। बहुत दुख होता है, जब लगवाओ तो बहुत खुशी होती है, बट जब फेड होती है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है उन्हें पता होगा कि मेरे सरगी के सूट के साथ कुछ ऊपर नीचे मिस हैपनिंग हो गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सूट के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। वेट, ये था मेरा ब्यूटीफुल सा सरगी का सूट जो कि मैंने सिलवाया था बहुत मन से। ये देखो कितना प्यारा सूट था, ठीक है। इसकी जो बाजुएं थी ना, मतलब जो इसकी स्लीव्स थी, मैंने ऐसे ए लेंथ वाली रखवाई थी सो दैट ये बहुत सुंदर लगती हैं। और लंबी बाजू थी। सरगी वाले दिन सुबह 4 बजे सरगी करनी थी, तो मैं नहाने जाने वाली थी। तो मैंने सोचा कि सूट प्रेस है, टेलर दीदी ने प्रेस करके दिया, बट थोड़ा सा इसको सीधा कर लेती हूँ। मेरे से गलती हो गई कि मैंने प्रेस का टेम्परेचर चेक नहीं किया, और मेरा सूट जो है वो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ये जल गया, ठीक है। यहाँ पे स्लीव शुरू होती है, यहाँ पे ये जल गया। तो मैं बहुत रोई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने इतनी मतलब मन से ये सूट बनवाया था और ये ऐसे जल गया। बट कोई बात नहीं, उस टाइम मनीष के लिए भी बहुत ऐसे हो गया था। वो बेचारे मेरे को इतना चुप करा रहे थे कि कोई बात नहीं, जल गया तो और इतने सूट सब वो पहन लो, तो ठीक है कोई बात नहीं। उस टाइम तो मैं ये नहीं पहन पाई हूँ, बट अब मैंने सोचा आगे और त्योहार है जैसे कि दिवाली, भाई दूज, तो मैं उन पे ये पहन लूंगी। दिवाली पे तो नहीं, भाई दूज पे या छोटी दिवाली पे पहन सकती हूँ। तो अब हम इसको लेकर जाएंगे अपनी टेलर दीदी के पास सो दैट वो इसको ठीक करे। और मेरे हिसाब से तो वो ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर करके लगा देंगे। बाकी चलते हैं उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या सजेस्ट करते हैं कि इसके साथ करना है। पहले तो उन्हें सरप्राइज देती हूँ कि उन्होंने जो इतना अच्छा सूट बनाया था वो जल गया। मैं जा रही हूँ टेलर दीदी के पास अपना सूट देने, ये वाला जो खराब हुआ है, तो उनसे पूछते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। व्लॉग में भी दिखा के आई हूँ कितना बड़ा कांड किया मैंने सरगी वाले दिन। पर मुझे ये तो था कि आप कुछ ना कुछ करके इसका मतलब वर्क कर दोगे। टाइम ऐसा ले लिया। हाँ, पता है मैंने आपका वाला ये प्लाजो देख के मैंने अपना बनाया है। अरे वाह, मैंने अपना वेरी नाइस। मैं तो पहन भी नहीं पाई दीदी, अरे मैं तो पहन भी नहीं पाई। और इतना रोना अलग आया कि मतलब सूट जल गया। मुझे दुख इस बात का था कि मैं आपसे मतलब वो करके आपको परेशान करके रात को 10 बजे लेके गई हूँ और खुद ही पहन नहीं पाई। हो जाएगा कुछ ना कुछ तो। है ना, बाजू छोटी कर दो। बाजू यहाँ पे। हाँ, क्योंकि इसको ठीक करने का तो कोई फायदा नहीं है, वो एक बज रह जाता है ना, एक डेंट रह ही जाएगा। साथ में ये जो कपड़ा है ना ये बचा भी नहीं है। हाँ, ये पूरे से वो हो गया, श्रिंक हो गया, खत्म हो गया, तो इसलिए इसको भी यहाँ से कटिंग करके हाँ छोटी कर दो बाजू, बट इसको ठीक कर दो ताकि भैया दूज पे पहन पाऊँ या छोटी दिवाली पे पहन पाऊँ। सूट देखो कितना प्यारा है। मैंने तो इसका शरारा भी ट्राई नहीं किया अभी। मैंने पता है, मैंने खुद सोचा, मैंने कहा कि प्रियंका पहनेगी, इसको बोलूँ पिक भेज दे, और फिर मैंने अपना होई के लिए रेडी किया। और मेरा वाला तो मुझे तो इतना पसंद है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है आपको, बहुत सुंदर लग रहा है, वेरी नाइस। मेरे में कपड़ा कम था तो पीछे वाली कलियां रह गई। अच्छा, आप वाले में तो 4 कली बनाई है मैंने। चलो, मेरे घर में भी सब बोल रहे थे कोई बात नहीं, इस बार किस्मत में नहीं था पहनना, इसमें भी कोई भलाई होगी। रात को 3 बजे मैं वीडियो कॉल पे मम्मी के साथ रो रही हूँ। चलो कोई नहीं, हाँ। मैं नीचे जाती हूँ ना, मैं बहुत सारे काम करके आती हूँ। जैसे मुझे कुछ फ्रूट चाहिए था वो ले लिया, दूध लेना था वो ले लिया, कुछ दवाई लेनी थी वो भी ले ली। तो एक ही बारी में मैं बहुत सारा काम करके आती हूँ। अभी डर बस ये है कि ये थैला फट ना जाए, क्योंकि ये कागज का है। इसमें मैंने काफ़ी सामान डाल लिया। मैं आ चुकी हूँ घर वापस, और आज ऐसा सच मेरे पास ना कोई काम नहीं है करने को। तो मैं सोच रही हूँ कि दिवाली का बहुत सारा काम है जो कि मैं धीरे धीरे करते स्टार्ट, तो सोचूँ आज से ही कर दूँ। थोड़ा डीक्लटरिंग करनी है, सफाई करनी है घर में, काफ़ी चीज़ों की, अलमारियाँ साफ़ करनी है, कपड़े इतने भरे पड़े हैं, जब पहनो तो एक कपड़ा नहीं दिखता है, तो वो सब क्लियर करना है आज मुझे।
मैंने शायद ये आपको नहीं दिखाया, हाँ मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया। ये देखो मैंने अपने ये वाले फ्रिज पे अपनी ये सारी मैग्नेट्स लगा ली हैं, क्योंकि जो मेरा गुड़गांव वाला फ्रिज है ना वो ग्लास का है, तो उस पर ये चिपक नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ पे लगा ली है। ये मसूरी की, मनाली की, शिमला, कश्मीर, लैंडोर, मसूरी, कश्मीर और गोल्डन टेम्पल, मनाली, बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लगा ली है। काफ़ी लेट हो गया, मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ। मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई है। आज बनी है पालक पनीर की सब्जी, तो सब्जी और थोड़ा सा दही और रायता बना लिया ऐसे, मतलब बूंदी डाल के मैंने। मेरे खाने का टाइम इतना ज़्यादा गलत है ना, मैं इतना लेट खाती हूँ, बट अब भूख लगी है तो मैंने सोचा खा लेती हूँ फटाफट से। मेरे करवा चौथ व्लॉग के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो मैं सबको रिप्लाई करना चाहती थी, बट अगर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगी तो मैं अच्छे से लिख नहीं पाऊंगी ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा वीडियो में रिप्लाई करते हैं और सबके मैसेजेस पढ़ते हैं। तो मैं एक बार ये कमेंट सेक्शन खोल लेती हूँ सो दैट मैं आप सबके मैसेजेस का, कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ। मेरे जो करवा चौथ लुक पे सबने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, सबने बहुत अच्छा, बहुत अप्रिशिएट किया मुझे कि मेरा लुक बहुत अच्छा लग रहा था, तो थैंक यू सो मच। और बहुत लोगों ने पूछा कि वो ड्रेस मैंने कहाँ से ली है, तो वो ड्रेस मैंने ली थी नंदा एम्पोरियम से, जो कि है उत्तम नगर में। उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर आपको एड्रेस चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली लिंक भी दे दूंगी उनकी लोकेशन का। मैं सबसे पहले कमेंट है भावना अरोड़ा जी के नाम से, उनका कमेंट था नाइस व्लॉग, मुझे आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आप रोज व्लॉग डाला करो। तो भावना जी, मैं कोशिश पूरी करती हूँ व्लॉग डालने की, बट मैं डेली इसलिए नहीं डालती। देखो डेली हर चीज हैपनिंग सी या बहुत एक्साइटिंग सी नहीं होती है। अब मैं डेली आपको सेम चीज दिखाऊं कि देखो मैं खाना बना रही हूँ, मैं उठ गई, मैं चाय पी रही हूँ, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। फिर नेक्स्ट टाइम आप लोग भी मेरा ब्लॉग खोलने से पहले आप लोग सोचोगे सेम तो डेली तो एक ही चीज दिखा रही है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं कम व्लॉग डालूं बट अच्छा व्लॉग डालूं अपने हिसाब से। बट हाँ, मैं पीछे बहुत ज्यादा मैंने पॉज ले लिया है या बहुत ज्यादा टाइम के बाद ब्लॉग्स डाले हैं, बट आगे ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मैं ब्लॉग डालती रहूं। बट थैंक यू सो मच। अंबिका बालाकृष्णन जी ने कमेंट किया ब्यूटीफुल व्लॉग, थैंक यू सो मच। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, इसी तरीके से आगे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि मैं पूरे 1 साल से 9000 सब्सक्राइबर पे स्टक हूँ, तो उसको बढ़ा दो, 10,000 कर दो। तारा चुग जी ने कमेंट किया है नाइस व्लॉग, आई हैव सीन एंड लाइक योर मदर्स व्लॉग्स एंड नाउ वॉचिंग योर्स। आप लोगों की इतनी अच्छी डिसेंट फैमिली है, यू एंड योर हस्बैंड लुक सो नाइस टुगेदर, यू ट्रूली डिजर्व मोर सब्सक्राइबर्स, होप यू गेट मेनी मोर सून, कीप पोस्टिंग। थैंक यू सो मच तारा जी, आपने इतना अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप आगे भी सपोर्ट करते रहो और मेरे चैनल को शेयर करो सो दैट सब्सक्राइबर्स बढ़े। लिटरली मैं 9000 सब्सक्राइबर्स पे स्टक हूँ पिछले 1 साल से। वो चीजें भी थोड़ा डिमोटिवेट कर देती है कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, तो क्या फायदा ब्लॉग डालने का। बट थैंक यू। वंशिका XIG3664 ने कमेंट किया है लवली व्लॉग एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू वंशिका। और प्रीति शर्मा के नाम से कमेंट आया था, मुझे बेटा जब भी सासू माँ को बायां देते हैं, मतलब जो करवा चौथ देने के बाद वापस सासू माँ को सामान देते हैं, तो पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दिस इज नॉट टू डिमोटिवेट यू, इट्स जस्ट अ सजेशन। तो प्रीति शर्मा जी, मैंने शायद वही है ना, मैं हर चीज ब्लॉग में नहीं दिखा सकती। अगर मैं हर चीज ब्लॉग में दिखाऊंगी ना तो ब्लॉग पता है नहीं कितनी देर का हो जाएगा। यू वॉन्ट बिलीव, इवन ऑब्वियसली माई सासू माँ इज अ प्रूफ, मैंने करवा चौथ वाले दिन 3 बार उनके पाँव छुए हैं। सबसे पहले अपनी सरगी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने पूजा की, फिर सासू माँ के पाँव छुए, फिर मेरा व्रत स्टार्ट हुआ। सेकंड, जब मैंने दोबारा दोपहर में जो पूजा करते हैं वो पूजा की, फिर सासू माँ के पाँव छुए। थर्ड, जब मेरा रात को फास्ट पूरा हुआ, मैंने सासू माँ को वो दिया, सामान दिया, तब पाँव छुए। तो मैंने 3 बार पाँव छुए हैं। अब मुझे याद भी नहीं है व्लॉग में कितनी बार कैप्चर हुआ है, बट मैंने पाँव छुए हैं। ये चीज मुझे मेरी मम्मी ने भी बताई हुई है, तो मैं ये चीजों का ध्यान रखती हूँ। बट हाँ, कभी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने सासू माँ के पाँव छुए थे। और थैंक यू, आप लोग इतना नोटिस करते हो, अच्छी बात है। आप लोग ऐसे मैसेजेस करते हो, बहुत चीजें मुझे नहीं पता होती तो आप लोगों के थ्रू पता लग जाएगी। और किसी ने लिखा है एडी सिंह के नाम से कमेंट है, हीना कैसे बोल रहे हो आप, आजकल के बच्चे गंदे औलाद है, प्लीज रिक्वेस्ट है किसी के बच्चों को रॉन्ग मत बोलो।
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मजाक था जब मम्मी हमें और अपनी जनरेशन को कंपेयर कर रही थी कि हम लोग अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलते थे, तो मैंने बोला कि हाँ हम लोगों ने भी आप लोगों को कभी कुछ नहीं बोला, बट आज की जनरेशन आप लोग भी मानते हो कि जितना हम लोगों ने अपने पेरेंट्स का सुना है या किया है या हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स का किया वो आज की जनरेशन नहीं करती है। बट हाँ बहुत से अच्छे बच्चे हैं, गंदी औलाद ऐसा सच मैंने किसी को पॉइंट आउट करते हुए नहीं बोला, बट किसी को हर्ट हुआ है तो आई एम रियली सॉरी। वो मम्मी से एक मजाक वाली बात थी, नथिंग एल्स। ना तो मैंने किसी के बच्चे को पॉइंट आउट किया था और ना मुझे जरूरत है। मुझे इस दुनिया में सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है, और मुझे यूट्यूब पसंद है, दैट्स वाई मैं इस पे वीडियोस डाल रही हूँ। वरना बहुत बारी मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं नहीं डालती, या मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा ऐसे पब्लिक कर रही हूँ तो उन चीजों को मैं अपने तक ही रखती हूँ, इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आते। अंबिका बालाकृष्णन जी ने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स पे कमेंट किया है, ब्यूटीफुल व्लॉग, थैंक यू। अनु जोशी जी का कमेंट है लुकिंग गुड, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरा लुक पसंद आया। मैं इतना प्रिपेयर नहीं करती, बट हाँ करवा चौथ को लेके ना थोड़ा वो अब नया नया है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मैं सुंदर सुंदर तैयार हूँ, क्योंकि डेली में ना तो मैं मेकअप लगाती हूँ, ना मैं ऐसे कोई ज्वेलरी पहनती हूँ, ना ऐसे कोई तैयार होकर रहती हूँ। मैं बहुत नॉर्मल ऐसे घर में रहती हूँ। मेकअप भी मेरा आप लोगों को दिखेगा वो भी करवा चौथ पे या दिवाली पे भी, शायद लास्ट दिवाली पे भी मैंने नहीं किया था। और अनीता विजेश्वर 9959, वाई यू स्टॉप्ड व्लॉगिंग? मैंने व्लॉगिंग स्टॉप नहीं की है। आई नो मैं बहुत ज्यादा पॉज ले लेती हूँ वीडियोस के बीच में, बट व्लॉगिंग स्टॉप नहीं किया। बट वो होता है ना, हर चीज में कैमरा पे नहीं दिखा सकती, बहुत कुछ लाइफ में पीछे हो रहा होता है। मैं उतनी यूज टू नहीं हूँ व्लॉग्स को लेके कि मेरी लाइफ में कुछ बुरा भी चल रहा हो, बट स्टिल मैं आके आप लोगों को हंसता हुआ चेहरा दिखाऊं और सब। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी बुरी चीजें हैं या कुछ नेगेटिव है तो मैं आप लोगों से शेयर ना करूं, क्योंकि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट निकाल के अगर मेरी वीडियो पे टैप कर रहे हो तो वो वर्थ होना चाहिए। आपको कुछ अच्छा लगना चाहिए, ना कि आपके हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और आपकी लाइफ में भी चल रहा है। इधर आके मैं भी आपको अपना रोना धोना सुनाऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप मेरी वीडियोज नहीं देखोगे। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब मैं ऐसे मोड में हूँ तो मैं वीडियोज नहीं बनाती हूँ और ना मेरे से बनती हैं। दिव्या सेठी ने लिखा है लवली, थैंक यू। सीमा लामा जी ने लिखा है ब्यूटीफुल, थैंक यू। ये सब मेरे लुक्स के बारे में लिख रहे हैं, मेरी ड्रेस के लिए लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जिव्यांश द लिटिल व्लॉगर, उन्होंने लिखा आपका और मामी के सूट का प्राइस क्या है? प्राइस हम दोनों के सूट्स का 6 से 8,000 के बीच में है। स्पेसिफिक मैं होना नहीं चाह रही हूँ, 6 से 8,000 के बीच में हमारे दोनों के सूट्स आ गए थे। दीपिका गुप्ता जी लिख रहे हैं वेरी प्रिटी, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए करवा चौथ की वीडियोस पे इतने ही कमेंट्स थे जिनका मैंने रिप्लाई कर दिया है। इनकेस आप लोगों को कुछ और पूछना हो, कुछ और बोलना हो तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर रिप्लाई करूंगी। और थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स को प्यार देने के लिए, मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आप मेरी मम्मी का चैनल जाके भी एक बारी जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो बहुत मेहनत करते हैं अपने चैनल पे, सो उनको भी सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।